मैं विकास शुक्ला आपका वेलकम करता हूं अपने इस एजुकेशनल चैनल द एजुकेशन मंत्रा पे। तो फ्रेंड्स, जो कि हम लोग पिछले जो पहला वीडियो पढ़ा था, हम लोग जो पढ़ रहे हैं समुच्चय समुच्चय में जो पहला वीडियो था सेट के बारे में बताया गया। फिर दूसरे वीडियो में हमने बताया समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, इक्वल यानी समतुल्य समुच्चय होते हैं। अब आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो है उप समुच्चय यानी सबसेट। जब दो समुच्चय जब हम लोग दो सेट को ले लें सॉरी दो सेट को ले लें और उस दो सेट में ए व बी हमने माना कि दो सेट हैं, ए व बी, तो ए की प्रत्येक अवयव पूरा पूरा बी में बिलोंग करे यानी कंटेन हो जाए। यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर बी में कंटेन हो जाता है तो उसको कहते हैं ए बी का उप समुच्चय है, यानी ए सबसेट है बी का। अगर इसको हम मैथ की भाषा के रूप में लिखना चाहते हैं तो ए सबसेट बी, ये सबसेट का सिंबल होता है। इसका सिंबल है ये सबसेट। सबसेट मतलब होता है उप समुच्चय। सबसेट मतलब उप समुच्चय, यानी ए के पूरे पूरे एलिमेंट बी में पूरे पूरे कंटेन हो जाने। कहने का मतलब है जो ए है सॉरी एक्स अगर कोई और ले ली जो कि ए में है और एक्स क्या है वो बी में भी होना चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल पे अगर देखें कि ए में मान लो कोई एलिमेंट है 1 2 3 और एक हमने बी ले लिया जो कि है 1 2 3 4 5। ओके गाइज, तो इसमें देखते हैं ए में 1 2 3 है और बी में 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो यानी जो ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन हो जा रहे हैं, इसीलिए हम कहेंगे ए बी का उप समुच्चय है, यानी ए सबसेट बी है। अब इसी के एक कदम आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसमें क्या होता है उचित उप समुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में दोस्तों क्या होता है कि ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में तो होने ही चाहिए, बट बी में कोई ऐसा एक एलिमेंट हो जो ए में ना हो। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, तो हम कहते हैं ए बी का उचित उप समुच्चय है। यानी एक बार पुनः इसमें कहते हैं कि ए बी का उचित उप समुच्चय होगा कब? जब ए के सारे अवयव बी के अवयव में कंटेन हो जाते हैं, परंतु बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो ए का अवयव ना हो। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यानी ए इक्वल हमने मान लिया ए ई आई ओ यू और हमने बी इक्वल मान लिया ए ई आई ओ यू के मान लेते हैं। यानी ए में ए ई आई ओ यू है और बी में ए ई आई ओ यू एंड एक एलिमेंट मान लेते हैं के। तो हम देखते हैं बी में एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, और हम इसको नोटेशन के लिए ये साइन नीचे से हटा देते हैं। इसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट। तो यानी इसको कह सकते हैं ए प्रॉपर सबसेट है बी का, यानी कह सकते हैं ए बी का उचित उप समुच्चय है।
एक बार हम इसको रिवीजन करेंगे। उप समुच्चय क्या होता है? जब ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में कंटेन हो जाते हैं, यानी बिलोंग करते हैं, यानी उससे होते हैं, तो हम कहते हैं ए बी का सब उप समुच्चय है। तथा दूसरा उचित उप समुच्चय, ए के प्रत्येक एलिमेंट बी के ए के प्रत्येक अवयव बी के अवयव हो जाए, परंतु जो बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो, उसे हम कहते हैं उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय को दिस सिंबल द्वारा हम डिनोट करते हैं और सबसेट को मतलब उपसमुच्चय को दिस सिंबल। नेक्स्ट है, हम लोग ऐसे पढ़ते रहेंगे और वीडियो ज्यादा बड़ा ना होने पाए। एक चीज और है बेटा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि जब आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो ये जो टीचर पढ़ाता है उसका हौसला बुलंद होता है। इसीलिए हम आगे और बढ़ते हुए सुपर सेट आधि समुच्चय पे चलते हैं। आधि समुच्चय, सुपर सेट, आधि समुच्चय जब समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चय होता है। दो समुच्चय हमने लिया, दो सेट ले लिया ए एंड बी। जब समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चय होता है तो हम इसे कहते हैं आधि समुच्चय, यानी प्रॉपर सही सुपर सेट, यानी जो ए हो जाएगा ये इस प्रकार से। अभी तक हम लोगों ने जो वहां पर पढ़े हैं कि ए सबसेट बी होता था, अब यहां पर ए जो बी का इसे आधि समुच्चय यानी सुपर सेट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लिया कोई ए है 1 2 5 और ये बी है 2 एंड 5, तो इसमें हमने देखा 2 और 5 ए के ए सेट के 2 5, इसके 2 5 ए में पूरे पूरे कंटेन है, तो हम इसके कह सकते हैं ए जो है ये सुपर सेट है किसका? बी का। फिर आप लोग पढ़ते हैं संख्याओं के बारे में, जो कि हम लोग यहाँ संख्या को कैसे समुच्चय के रूप में लिखते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सभी को पता है। जो गिनने वाली संख्याएं होती है, काउंटेबल नंबर होते हैं, उसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। कैसे गिनना, हम कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से, तो यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कंटिन्यू, जितने भी नंबर हैं वो क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, यानी जो एन हो जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और जो नेचुरल नंबर होता है ये इनफाइनाइट सेट है, यानी ये इनफाइनाइट है, यानी ये बढ़ता ही जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। जो पूर्ण संख्या का सेट होता है
यानी पूर्ण संख्या को हम W से डिनोट करते हैं, होल नंबर। यानी जो W होगा ये पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती हैं। तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर का जो सेट है ये भी अपने आप में इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं मतलब इंटीजर्स। इंटीजर्स को डिनोट करने का हमारे पास में दो सिंबल होता है। एक तो आई से हम डिनोट करते हैं, आई से, या तो हम इसको जेड से, आई आर जेड से। तो इसके जब हम सेट को लिखेंगे तो आई आर जेड, तो 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, +1 +2 +3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या हो जाएंगी। रेशनल नंबर, परमेय संख्याएं। रेशनल नंबर, परमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में राइट कर सकते हैं, बट जो इसका डिनोमिनेटर Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, और जो PQ है वो इंटीजर होनी चाहिए। तो रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा, कोई भी नंबर हम लोग ले सकते हैं P/Q। जो PQ है इंटीजर हो, जो Q क्या हो 0 ना हो, तो ऐसी संख्याएं होती हैं परमेय संख्या। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए। थैंक यू।